नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज की बड़ी सुर्खियां। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला, ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान, कई लोग घायल, एक के मरने की पुष्टि। पैट्रियट सिस्टम फेल, अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सवालों के घेरे में। ईरान अमेरिका एक बार फिर आमने सामने, कुवैत और बहरीन में हमलों के बाद अमेरिका का ईरान पर जवाबी एक्शन। और खामेनेई की अंतिम विदाई देखेगी ईरान में 2 करोड़ लोगों को एक साथ जुटते हुए। दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से ये एक बन सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज की। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुवैत का कहना है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले में उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई थी, जबकि अमेरिका अपने कदमों को आत्मरक्षा बता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देश अभी भी दावा कर रहे हैं कि सीज फायर लागू है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बुधवार 3 जून को इतिहास की सुइयों ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने अपनी बारूद धमकी को सच साबित करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए हैं। सुपर पावर अमेरिका के सीने पर सीधे उसके मिलिट्री बेस पर ईरान का ये हमला कोई मामूली घटना नहीं है। ये मिडिल ईस्ट के उस बारूद के ढेर में माचिस की तीली लगाने देने जैसा है जिसकी लपटें अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। तो आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस दुश्मनी को महायुद्ध के रास्ते पर धकेल दिया? ईरान का असली टारगेट क्या था और अगर अमेरिका ने पलटवार किया तो दुनिया का क्या होगा? आइए अब पूरे हमले की कहानी आपको बताते हैं। पर्शियन गल्फ के ऊपर आसमान में अमेरिका का एक बेहद आधुनिक MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन उड़ान भर रहा था। ईरान ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए इस अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका भला कहां चुप बैठने वाला था। सुपर पावर अमेरिका ने इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान के रडार सिस्टम, उसकी ड्रोन बनाने की फैक्ट्री और यहां तक कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिरिक आइलैंड पर बने एक कम्युनिकेशन टावर को पूरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान भड़क उठा। उसने सीधे तौर पर एक आक्रामक हमला बताया और खुलेआम चेतावनी दी कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस जगह से हम पर हमला हुआ है, हम उस हमले के सोर्स ऑफ अटैक को नहीं छोड़ेंगे। और आज ईरान ने अपनी उस धमकी को हकीकत में बदल दिया है। अब बात करते हैं आज के हमले की। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का रुख कुवैत की तरफ मोड़ दिया। निशाना था अली अल सलेम एयरबेस। ये नाम याद रखिए क्योंकि ये कोई आम हवाई पट्टी नहीं है। ये पूरा एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी और उन्होंने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन अमेरिकी सेना की कमान यानी सेंटकॉम की कहानी कुछ और ही है। अमेरिकी और कुवैती सेना का कहना है कि उनके एडवांस एयर डिफेंस प्रणालियों में हवा में ही ईरान की ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके यानी बीच रास्ते में ही मार गिराया। राहत की बात यह रही है कि अमेरिका के मुताबिक इस हमले में किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है और ना ही एयरबेस को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाँ, आसमान से गिरे मलबे के कारण कुछ अमेरिकी सैनिकों और वहां काम कर रहे ठेकेदारों को मामूली चोटें जरूर आई है। इस पूरे खेल में जो देश सबसे ज्यादा हैरान और परेशान है वो है कुवैत। कुवैत ने इस हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है। कुवैती सेना ने साफ कहा है कि उन्होंने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दुश्मन की मिसाइलों को गिराया है। कुवैत ने दुनिया के सामने चिल्लाकर कहा है, हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं है। हमारी धरती का इस्तेमाल अपनी जंग के लिए मत करो। लेकिन बात सिर्फ एक देश की नहीं है। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमले को युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। जी हाँ, इस पूरे इलाके में कूटनीति के तहत एक नाजुक सीज फायर लागू हुआ था जिसे ईरान ने एक झटके में तोड़ दिया है। इस एक हमले की गूंज सिर्फ कुवैत या वॉशिंगटन में नहीं बल्कि आपके और हमारे घरों तक पहुंचने वाली है। कैसे? समझिए। जैसे ही मिसाइलें चली, वैश्विक तेल बाजारों में हड़कंप मच गया। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से भागने लगी है। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है जिस पर इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना
नामुमकिन होगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी और बातचीत की कोशिशें अब भी चल रही है, लेकिन इन मिसाइलों ने कूटनीति की मेज और युद्ध के मैदान के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है। एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीधा हमला हो चुका है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इस बार तो तबाही को रोक लिया। इस बार किसी की जान नहीं गई, कोई ताबूत वॉशिंगटन नहीं पहुंचा, इसलिए आज व्हाइट हाउस शांत है। लेकिन वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और कुवैत सिटी की गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा, सबसे डरावना और सबसे अहम सवाल यही गूंज रहा है कि अगली बार अमेरिकी डिफेंस सिस्टम चूक गया, अगर अगली बार मिसाइलें सीधे अमेरिकी बैरकों पर जा गिरी और दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए तो फिर क्या होगा? क्या दुनिया एक और महायुद्ध देखने के लिए तैयार है? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अमेरिका का मशहूर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया के सामने आए वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि कुवैत में दागी गई एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बजाय रास्ता भटक गई और वापस जमीन पर गिरकर विस्फोट हो गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वीडियो ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पैट्रियट सिस्टम को दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। ऐसे में अगर तकनीकी खराबी की बात सही साबित होती है तो यह अमेरिका की रक्षा तकनीक के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। दुश्मन की मिसाइल को मारना तो दूर, अमेरिका की अपनी ही मिसाइल हवा में पागलों की तरह घूमी और खुद ही अपने साथी देश के लिए काल बन गई। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां कुवैत में तैनात अमेरिका का सबसे एडवांस और अचूक कहा जाने वाला पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले के सामने मजाक बनकर रह गया है। सीधे कुवैत के आसमान से आई इन लाइव तस्वीरों ने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए जैसे ही अमेरिकी पैट्रियट बैटरी से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई, वो मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई। वो आसमान में 180 डिग्री का यू टर्न लेती है और वापस कुवैत के सैन्य इलाके की तरफ आकर एक के बाद एक दो बड़े धमाकों के साथ क्रैश हो जाती है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, खासकर अली अल सलेम एयर बेस को अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से नस्तानाबूद करने की कोशिश की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुवैत की रक्षा में तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई और जमीन पर गिरकर एक के बाद एक दो बड़े धमाकों में तब्दील हो गई। पूरा मामला समझिए। ईरान की तरफ से रात के अंधेरे में एक साथ कई मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ लॉन्च किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि उनकी पैट्रियट बैटरियों ने एक्टिव होकर अधिकांश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। कागज पर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन जो वीडियो कैमरे में कैद हुआ उसने अमेरिका की तकनीक की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान सरकारी मीडिया इस वीडियो को जारी कर अमेरिका का सरेआम मजाक उड़ा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल ऊपर जाती है, लेकिन अचानक उसमें कोई तकनीकी खराबी होती है, वो नीचे की तरफ मुड़ती है और रेगिस्तानी इलाके में गिरकर आग के गोले में बदल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम ऐन वक्त पर धोखा कैसे खा गया? मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला, सैचुरेशन अटैक। ईरान ने एक साथ इतने ड्रोन और मिसाइलें दागी कि पैट्रियट सिस्टम का रडार और कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। दूसरा, IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोए एरर। मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम ने अपने ही टारगेट या दिशा को गलत पढ़ लिया। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है कि ईरान ने ऐसे जैमर्स का इस्तेमाल किया जिसने अमेरिकी मिसाइल के दिमाग यानी उसके नेविगेशन को हवा में ही अंधा कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि सेंटकॉम के मुताबिक इस हादसे में किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई है और कुवैत सरकार भी इस मिसफायर पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन कुवैत के नागरिकों में इस बात को लेकर गुस्सा भारी है और साथ ही खौफ है कि 2 महाशक्तियों की लड़ाई में बकरा कुवैत को क्यों बनाया जा रहा है। जो ढाल रक्षा के लिए बनी थी, अगर वही हवा में यू टर्न लेने लगे तो जंग का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन अगर अगली बार ईरान के बड़े हमले में ये अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम फिर से फेल हो गए तो मिडिल ईस्ट में मची इस तबाही का हिसाब कौन देगा? क्या अमेरिका का ये घमंड हवा में ही ढह चुका है? क्या ईरान अमेरिकी बेस पर यूं ही ताबड़तोड़ हमले बरकरार रखेगा? और क्या वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे विश्व युद्ध की गवाही देंगे? कुवैत और बहरीन में हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में ये हमले किए और ईरानी मिसाइलों तथा ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया।
वहीं ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि हर नए हमले के साथ क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कूटनीतिक बातचीत तो जारी है, लेकिन भरोसे की कमी किसी भी समाधान को मुश्किल बना सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सारे समझौते, सारी कूटनीति और तमाम सीज फायर पूरी तरह से रद्द हो चुके हैं। शांति की उम्मीदें अब बारूद के धुएं में उड़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ फुल स्केल जंग का ऐलान कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये ईरान का अब तक का सबसे खूंखार, सबसे बड़ा और सीधा प्रहार है। बीती रात ईरान ने अमेरिका के सबसे अभेद किले बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े मुख्यालय को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोनों से पाट दिया। बहरीन की धरती एक के बाद एक 8 जोरदार धमाकों से कांप उठी है। आसमान में सिर्फ आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। ईरान के इस खूंखार अटैक ने पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिका का वो घमंड, वो सुपर पावर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाम रहा? क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की आग में कूद चुकी है? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि निशाना कहाँ था। निशाना कोई मामूली जगह नहीं थी, निशाना था बहरीन में स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी। ये अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्य हेडक्वार्टर। आसान शब्दों में कहे तो ये अमेरिकी सेना का वो दिमाग है जो पूरे फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में अमेरिका के समुद्री ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। बीती रात ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC ने इस महाशक्तिशाली अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोनों से एक साथ यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफेर इलाके में स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक 8 धमाकों की आवाजें सुनी। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस में आसमान में जलती हुई लकीरें और चीखते हुए सायरन साफ सुने जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या ईरान सीधे अमेरिका से युद्ध चाहता है? ईरान के IRGC का कहना है कि ये कोई पहली शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पलटवार है। ईरान के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सेना ने होर्मुज के पास स्थित ईरान के केश्म आइलैंड पर एक हमला किया था, जिसमें ईरान के एक बेहद महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया गया था। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हिट एंड रन का दौर अब खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका हमें छुएगा तो अंजाम भुगतना होगा। बात सिर्फ बहरीन तक की सीमित नहीं रही। ईरान ने कल रात अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। ईरानी मिसाइल और ड्रोनों का रुख सिर्फ बहरीन की तरफ नहीं था, बल्कि उन्होंने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। कुवैत के कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमले किए गए। इसके अलावा इराक के कुछ हिस्सों से भी रहस्यमयी धमाकों की खबरें आई। यानी ईरान ने एक ही रात में अमेरिका के कई ठिकानों को हिला कर रख दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। युद्ध की जमीन पर सच सबसे पहले दम तोड़ता है और यहाँ भी दावों की एक जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तुरंत बयान जारी कर कहा है कि ईरान का हमला पूरी तरह नाकाम रहा है। अमेरिका और बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही ईरान की सभी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि उनके ठिकाने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके ठीक उलट ईरान की सरकारी मीडिया ढोल पीट रही है कि उनके सटीक हमलों ने अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया है और मिसाइलें सीधे अपने टारगेट पर जाकर गिरी है। फिलहाल स्वतंत्र रूप से किसी भी दावों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन बहरीन के आसमान में हुए धमाके गवाही दे रहे हैं कि टक्कर भीषण थी। जैसे ही इस हमले की खबर आई, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बड़ा उछाल आ गया है। खाड़ी देशों ने अपने एयर स्पेस पर नए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रास्ते बदलने पड़े हैं। अगर ये तनाव लंबा खिंचा तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। फिलहाल इस हमले में कितने लोग हताहत हुए, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पर्दे के पीछे कूटनीतिक फोन घनाघन बज रहे हैं, महाशक्ति आपस में बात कर रही है, लेकिन दोनों तरफ की सेनाएं अब हाई अलर्ट पर हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 घंटे न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए सबसे ज्यादा नाजुक होने वाले हैं। क्या अमेरिका इस सीधे हमले का बदला ईरान के अंदर घुसकर लेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये तबाही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनाई की अंतिम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मशहद में इमाम रजा की दरगाह के पास दफनाया जाएगा, जो उनकी अंतिम इच्छा बताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कोम और मशहद में लगभग 2 करोड़ लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक अंतिम यात्राओं में से एक होगी।
खामेनेई की मौत के बाद ईरान की राजनीति, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 28 फरवरी को मौत, लेकिन दफन जून में। आयतुल्लाह खामेनेई के फ्यूनरल से ज्यादा चर्चा अब इस सवाल की है, 3 महीने तक उनका शव आखिर कहां था? ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अब सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है। दावा है कि तेहरान में उनकी आखिरी विदाई के लिए करीब 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 3 महीने तक खामेनेई का शव कहां था और आखिर फ्यूनरल इतना डिले क्यों हुआ? ईरान की राजनीति और मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच खामेनेई की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को यूएस इजराइल स्ट्राइक्स में उनकी मौत हुई। शुरुआत में फ्यूनरल और पब्लिक फेयरवेल की तैयारी मार्च की शुरुआत में ही थी, लेकिन तभी हालात बिगड़ गए। ईरान उस समय वॉर लाइक सिचुएशन में था। तेहरान पर लगातार सिक्योरिटी थ्रेट था, इजरायली स्ट्राइक्स का डर था और रजीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक ऐसे लीडर का फ्यूनरल कराना जो करीब 37 साल तक ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा रहा। यही वजह बताई गई कि मार्च में प्लान्ड फेयरवेल सेरेमनी पोस्टपोन कर दी गई। ऑफिशियल रीजन में कहा गया कि बड़ी संख्या में लोगों को तेहरान पहुंचने का समय चाहिए और अरेंजमेंट्स पूरी नहीं है, लेकिन इसके पीछे सिक्योरिटी एंगल भी साफ दिखता है। इतने बड़े फ्यूनरल में ईरान के टॉप ऑफिशियल्स, क्लेरिक्स, मिलिट्री कमांडर्स और लाखों करोड़ों समर्थकों का एक साथ जुटना किसी भी हमले या स्टैम्पीड के लिहाज से बड़ा रिस्क था। अब सवाल, शव अब तक कहां था? इस पर ईरान ने कोई साफ ऑफिशियल डिटेल पब्लिक नहीं की है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन, स्टोरेज और कंडीशन को लेकर कोई वेरीफाइड जानकारी सामने नहीं आई है। पब्लिक रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना सामने आता है कि बॉडी को स्टेट कंट्रोल में रखा गया था। मार्च में उसे पब्लिक व्यूइंग के लिए तेहरान के मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में रखे जाने की तैयारी थी, लेकिन सेरेमनी पोस्टपोन हो गई। इसके बाद बॉडी को लेकर साइलेंस बना रहा। यही साइलेंस अब इस स्टोरी को और बड़ा बना रहा है, क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन में आमतौर पर बरियल जल्दी किया जाता है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ड्रिवन था। खामेनेई का फ्यूनरल ईरान के लिए सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि एक पावर शो भी है। दुनिया को दिखाने की कोशिश कि रिजीम अभी भी मजबूत है, सपोर्टर्स अभी भी सड़कों पर उतर सकते हैं और लीडरशिप ट्रांजिशन के बावजूद सिस्टम खड़ा है। अब नई तैयारी के मुताबिक 3 दिनों का पब्लिक फ्यूनरल होगा। तेहरान, खोम और मशहद में शोक जुलूस निकलेगा। तेहरान में मुख्य कार्यक्रम कम से कम 24 घंटे चलेगा और आखिर में मशहद में बरियल की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा यही है, 3 महीने तक बॉडी ऑफिशियल कस्टडी में रही, लेकिन ईरान ने ये नहीं बताया कि शव को एग्जैक्ट किस जगह रखा गया, किस कंडीशन में रखा गया और पब्लिक से इसे इतने लंबे समय तक दूर क्यों रखा गया। इसलिए असली हेडलाइन सिर्फ फ्यूनरल नहीं है। असली सवाल है, क्या ये डिले सिर्फ लॉजिस्टिक्स था या ईरान अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्यूनरल को सही समय पर पावर शो में बदलना चाहता था? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो कुवैत एयरपोर्ट पर हमला, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, पेट्रियट सिस्टम पर उठते सवाल और ईरान में खामेनेई की अंतिम विदाई। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। इन सभी घटनाओं का असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा बाजारों, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन तमाम घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र, देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.